की मैप पढ़ेंगे हम लोग। कार्नप मैप क्या होता है? की मैप मेथड में लॉजिक फंक्शन के सरलीकरण हेतु एक अन्य विधि की मैप विधि है जो अपेक्षाकृत सरल होती है। जो लॉजिक फंक्शन को सरल करने का एक अन्य मेथड जो है वो की मैप मेथड है, जो सभी विधियों से सरल होता है। की मैप एक चित्र होता है जिसमें कई वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग एक मिन टर्म को प्रदर्शित करता है। की मैप में ढेर सारे वर्ग होते हैं, वो प्रत्येक जो वर्ग होते हैं वो मिन टर्म्स को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग क्या होता है? एक मिन टर्म्स को प्रदर्शित करता है। दो इनपुट वेरिएबल वाले की मैप में 4 वर्ग होते हैं। अगर 2 वेरिएबल वाला है, जैसे ए और बी, 2 वेरिएबल इसमें है तो उसमें चार वर्ग होते हैं। अगर 3 वेरिएबल है तो उसमें 8 वर्ग होते हैं। अगर 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल वाला अगर की मैप है तो उसमें 16 वर्ग होते हैं। की मैप का जो फॉर्मेट होता है, की मैप का फॉर्मेट किस तरह होता है? 2 इनपुट वेरिएबल है तो ट्रुथ टेबल व उसका की मैप का प्रारूप। अगर 2 इनपुट वेरिएबल है तो उसका की मैप का फॉर्मेट इस तरह से होता है। उसमें 4 वर्ग होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग मिन टर्म्स को प्रदर्शित करते हैं। मिन टर्म्स 0, 1, 2 और 3। जिसे 2 इनपुट वेरिएबल ए और बी हैं तो एक साइड लिखा जाता है ए बार ए और बी बार बी। जैसे 2 इनपुट है हमारे 0, 0, तो इनको मिन टर्म्स में लिखने का तरीका पिछला पढ़ चुके हैं। अगर इनपुट 0 है तो मिन टर्म्स में उनको बार लगा के लिखते हैं। तो ए बार बी बार, ये मिन टर्म्स 0 को प्रदर्शित कर रहा है। 0 और 1 मिन टर्म्स में लिखेंगे तो ए बार बी। अगर ए और 1 और 0 को लिखेंगे तो ए बी बार, ये मिन टर्म्स में m2 को प्रदर्शित कर रहा है। अगर 1, 1 को लिखेंगे तो ये मिन टर्म्स m3 यानी ए बी को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो 2 वेरिएबल वाला की मैप या फॉर्मेट होता है उसमें 4 वर्ग होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग एक मिन टर्म्स को प्रदर्शित करता है। अगर 2 वेरिएबल का की मैप का फॉर्मेट लिखना है तो उसमें मिन टर्म्स में सबसे पहले वाले वर्ग में m0 मिन टर्म्स लिखेंगे, फिर m1, m2 और m3 लिखेंगे। अगर 3 इनपुट वाला वेरिएबल का की मैप लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट 3 इनपुट वाले वेरिएबल में की मैप में 8 वर्ग होते हैं, जो m0 से लेके m7 तक प्रदर्शित किया जाता है। उनका लिखने का तरीका कुछ इस तरह होता है: m0, फिर m1, फिर m2, m3, m4, m5, m6 और m7 एक छोड़ के लिखते हैं। उसी तरह तीनों इनपुट वेरिएबल को, 2 इनपुट वेरिएबल को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे: ए बार बी बार, फिर ए बार बी, ए बी और ए बी बार। तीसरे वाले वेरिएबल को सी बार और सी प्रदर्शित करेंगे। मिन टर्म्स लिखा गया है, अगर 3 इनपुट वेरिएबल है, 0, 0, 0 इनपुट तीनों लो हैं तो उनको मिन टर्म्स में बार लगा के लिखते हैं: ए बार बी बार सी बार। उसी तरह 0, 0, 1 को ए बार बी बार सी लिखेंगे, ये मिन टर्म्स 0 प्रदर्शित कर रहा है। मिन टर्म्स m1 को, मिन टर्म्स 2 को, मिन टर्म्स 3, मिन टर्म्स 4, मिन टर्म्स 5, 6 और 7 को प्रदर्शित कर रहा है। इनको 3 इनपुट वेरिएबल वाले की मैप में इस तरह से लिखते हैं: पहले मिन टर्म्स 0 लिखेंगे, मिन टर्म्स 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और 7 लिखते हैं। इस तरह से 3 इनपुट वेरिएबल का की मैप का प्रारूप होता है। जो नेक्स्ट है 4 वेरिएबल है तो की मैप, इसका प्रारूप कुछ इस तरह से होता है। इसमें 4 वेरिएबल है तो जो की मैप का फॉर्मेट होता है उसमें प्रत्येक मिन टर्म्स के लिए एक वर्ग होता है। इस तरह से इसमें 16 वर्ग होते हैं, जो m0, m1, m2, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, m10, m11, m12, m13, m14 और m15 होता है। इसका जो मिन टर्म्स लिखे जाते हैं, तो अगर चारों इनपुट 0, 0, 0 है तो इनको ए बार बी बार सी बार डी बार करके लिखते हैं। ये मिन टर्म 0 को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अगर इनपुट 0, 0, 0, 1 है तो इसे ए बार बी बार सी बार डी लिखेंगे, ये मिन टर्म्स 1 को प्रदर्शित करता है। इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो इन मिन टर्म्स को 4 वेरिएबल के की मैप में प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से अगर 4 वेरिएबल ए बी सी डी हैं तो पहले 2 वेरिएबल इस हॉरिजॉन्टल में लिख लेंगे और 2 वेरिएबल इस वर्टिकल लाइन में लिख लेंगे।
तो इनको लिखने का तरीका इस तरह से होता है, ए बार बी बार लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद ए बार बी लिखेंगे, फिर ए बी, फिर ए बी बार लिखते हैं। नेक्स्ट जो दो वेरिएबल होता है सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। तो सबसे पहले मिन टर्म्स 0 से स्टार्ट करते हैं। मिन टर्म्स 0, फिर मिन टर्म्स 1, फिर एक वर्ग छोड़ के मिन टर्म्स 2, फिर मिन टर्म्स 3 लिखेंगे, फिर M4 M5, फिर एक वर्ग छोड़ के M6 M7, फिर पूरा ये जो वर्ग कॉलम है उसको छोड़ के यहाँ से लिखेंगे M7 के बाद M8 M9, इसको छोड़ के M10 M11 M12 M13, फिर एक छोड़ के वर्ग M14 M15 लिखते हैं। नेक्स्ट है सत्य तालिका की आउटपुट को के मैप में लिखना। अगर कोई ट्रुथ टेबल दिया है या मिन टर्म्स के फॉर्म में दिया है, ये मिन टर्म्स 0, मिन टर्म्स 1, मिन टर्म्स 2, मिन टर्म्स 3, मिन टर्म्स 4, 5, 6 और 7। अगर मिन टर्म्स के फॉर्म में दिया हो या सत्य तालिका यानी ट्रुथ टेबल के फॉर्म में दिया हो, उसको के मैप के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले वेरिएबल चेक किया जाएगा कितने वेरिएबल है, तो 3 इनपुट वेरिएबल है। तो 3 इनपुट वेरिएबल के लिए 8 वर्ग बनाए जाते हैं। तो 8 वर्ग बना लिया जाएगा पहले, इस तरह से 8 वर्ग बने जाएंगे और फिर इनपुट को दर्शाया जाएगा। पहले 2 इनपुट को इस तरह से दर्शा देंगे, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, और तीसरे इनपुट को सी बार और सी। इस तरह मिन टर्म्स 0 यहाँ पर लिखा जाएगा, मिन टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लिखा जाएगा। तो पूरे मिन टर्म्स को इस के मैप के फॉर्मेट में लिख लेंगे। मिन टर्म्स 0 का मान यहाँ पे क्या है 1, फिर 1 मिन टर्म्स 1 का मान 0, मिन टर्म्स 2 का मान 0, मिन टर्म्स 3 का मान 1, मिन टर्म्स 4 का मान 1, 5 मिन टर्म्स 5 का मान 1, मिन टर्म्स 6 का मान 1, मिन टर्म्स 7 का मान 0। इस तरह से सत्य तालिका को आउटपुट के मैप में लिखा जाता है। उसके बाद प्रक्रिया आती है लूपिंग का। जब सत्य तालिका के आउटपुट के मैप में लिख दिया जाता है, फिर इसको हल करने के लिए लूपिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो के मैप में उन वर्गों को जहाँ पर 1 है उनको नियमानुसार कंबाइन किया जाता है, यह क्रिया लूपिंग कहलाती है। तो जो नियम है, जैसे पहला नियम है पेयर बनाना। इस पेयर बनाने के नियम में 1 का पेयर कैसे बनाएंगे, तो अगर 1 यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे है तो इस तरह से ये पेयर बन जाएंगे, या एक 1 यहाँ पे एक 1 यहाँ पे है तो इस तरह से पेयर बन जाए, एक 1 यहाँ पे है एक 1 यहाँ पे है तो इस तरह से पेयर बन जाएंगे। ये तो 3 इनपुट वेरिएबल का की मैप में है। अगर 4 इनपुट वेरिएबल हो, एक चीज़ और, अगर इसमें यहाँ पे 1 हो, सिर्फ यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे 1 हो, तो ये दोनों भी इस तरह से पेयर बन जाते हैं। अगर 4 इनपुट वेरिएबल का की मैप है, उसमें अगर पेयर बनाना है, अगर एक 1 यहाँ पे एक 1 यहाँ पे है तो इस तरह से दोनों पेयर बन जाते हैं, या 1 1 यहाँ हो तो इस तरह से पेयर बन जाएंगे, या एक 1 यहाँ हो और एक 1 यहाँ हो तो ये दोनों मिलके पेयर बना लेते हैं। इस तरह से पेयर बनाया जाता है इनका। नेक्स्ट है की मैप में क्वाड कैसे बनाया जाता है। क्वाड का मतलब 1 का 4 पेयर बनाता है। जैसे 1 अगर 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ है और एक 1 यहाँ है, इस तरह से 4 1 मिलके एक क्वाड बनाते हैं। अगर 1 यहाँ पे हो, एक 1 यहाँ पे हो, एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे, इस तरह से 4 1 मिलके एक क्वाड बनता है। 4 वेरिएबल वाले के मैप में क्वाड अगर एक यहाँ हो, एक यहाँ और एक यहाँ हो तो इस तरह से एक क्वाड बन जाता है। अगर एक 1 यहाँ हो, एक 1 यहाँ, अगर एक 1 यहाँ एक 1 यहाँ हो तो इस तरह से ये भी मिलके क्या होता है, एक क्वाड बना लेते हैं। अगर एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ हो तो इस तरह से मिलके एक क्वाड बन जाता है, या एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, इस तरह से भी हो तो एक मिलके क्वाड बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्टेट कैसे बनाया जाता है। तो 1 अगर 8 बार हो तो उसका अगर एक पेयर बनाया जाए तो ऑक्टेट बन जाता है। जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1, इस तरह से अगर 8 1 है तो इस तरह से एक ऑक्टेट बन जाता है। एक चीज़ और है क्वाड बनाने में, अगर इस तरह से यहाँ पे 1 1 1 1 इस तरह से भी हो तो एक क्वाड बन जाता है।
नेक्स्ट आक्ट वाला देखेंगे। 4 वेरिएबल में आक्टेट कैसे बनता है। अगर एक वन यहाँ वहाँ यहाँ एक यहाँ हो तो इस तरह से ये और ये मिलके एक आक्टेट बन जाता है। उसी तरह से एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ हो, तो इस तरह से भी मिलके एक आक्टेट बन जाता है। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग ग्रुप। के मैप में किसी एक को पेयर क्वाड आक्टेट बनाने के लिए एक से अधिक बार सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे 1 बाइनरी में 1 और 0 होता है, उसमें अगर 1 को पेयर क्वाड तथा आक्टेट बनाने के लिए अगर एक से अधिक बार सम्मिलित किया जा सकता है किसमें, ओवरलैपिंग ग्रुप में। जैसे यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल 1, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे मान लेते हैं 1 और यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो और एक यहाँ 1 और यहाँ 1 है। अगर इस तरह से तो एक इस तरह से क्या होता है, आक्टेट बन जा रहा है। ठीक है, बाकी जो 1 बच रहे हैं इनको हम एक से अधिक बार सम्मिलित करके ओवरलैपिंग ग्रुप बना सकते हैं इस तरह से। समस्त लूपों द्वारा उत्पन्न टर्म को OR करके फाइनल एक्सप्रेशन प्राप्त कर लिया जाता है। जब समस्त लूपों को हल कर लिया जाएगा, समस्त लूपों से जो टर्म आएंगे उनको OR करके समस्त लूपों से जो OR आउटपुट आएगा वही हमारा फाइनल। एक क्वेश्चन है इसमें, इसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। निम्न बूलियन फंक्शन को के मैप की सहायता से हल कीजिए। इसमें 4 वेरिएबल का एक बूलियन फंक्शन दिया है ABCD। इसमें 4 इनपुट वेरिएबल है और इनका मिन टर्म्स दिया है M3, M4, M5, M6, M7, M बार, M12 और M13। तो 4 इनपुट वेरिएबल का के मैप बनाएंगे। तो 4 इनपुट वेरिएबल में 16 वर्ग होते हैं, तो इस तरह से 16 वर्ग बना लेंगे। इसमें 4 इनपुट हैं, तो एक इनपुट यहाँ लिखा जाता है AB और दूसरा इनपुट CD। इसको A बार, B बार, A बार, B, AB और AB बार लिखते हैं। फिर उसके बाद C बार, D बार, C बार, D, CD और CD बार लिखते हैं। इसमें मिन टर्म 0 को लिखेंगे, इसमें 1 को, इसमें 2 को, इसमें 3 को, इसमें 4 को, इसमें 5 को, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8 को लिखेंगे, इसमें 9 को, इसमें 10 को, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13, इसमें 14 और इसमें 15 को लिखेंगे। तो इस तरह से मिन टर्म्स को लिख लेंगे। M3 3 की जगह 1 लिख लेंगे, फिर 4 M4 4 की जगह 1 लिख लेंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर M12, फिर M13 इस तरह से लिख लेंगे। बाकी की जगह जो बचेगा उसको 0 लिख देंगे। उसके बाद इसमें पेयर बनाएंगे, क्वाड और आक्टेट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं एक क्या है, क्वाड बन रहा है। उसके बाद दूसरा क्वाड यहाँ बन रहा है। उसके बाद एक यहाँ पे पेयर बन रहा है। इस तरह से 3 लूपिंग बन रही है, एक पेयर बन रहा है और 2 क्वाड बन रहा है। तो इस लूप का मान आएगा, यहाँ से हल करेंगे A B बार और A बार B को OR करेंगे तो यहाँ से आएगा A बार और इसके सीध में CD। इस लूपिंग का मान आएगा A बार B और चूँकि A बार B इसलिए आएगा क्योंकि C ये चारों इस वाले में है, C बार D, C बार D, C बार D बार, C बार D, CD और C D बार को जो OR करते हैं तो इसका मान 1 आता है। इस लूप को हल करेंगे, इस क्वाड को हल करेंगे तो इसका मान आएगा, यहाँ से आएगा A बार B प्लस AB को हल करेंगे, OR करेंगे तो इसमें से B आ जाएगा B और यहाँ से आ जाएगा C बार। इस तरह से इसका आउटपुट आ जाएगा A बार CD प्लस A बार B प्लस B C बार।